गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू भी। आज 12th मैथ में 4.6 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं भाई। 4.5 कल कंप्लीट हो चुकी थी। 4.6 के अंदर अपने को कंसिस्टेंसी निकालनी है। ये कहता है प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर कि डिटरमाइन या एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी। क्या निकालनी है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब क्या सहमति आती है, क्या सॉल्यूशन आते हैं इस जो अपने पास दिया मिलेगा मैट्रिक्स कोई इक्वेशन जो भी है उसके सॉल्यूशन क्या आएंगे। तो इस कंसिस्टेंसी के भाई दो वे हैं, ठीक है। नंबर एक, सबसे पहला तो है भाई, यदि हमारा डेटर्मिनेट कोई मैट्रिक्स दे रखा है अपने को, यदि अपना डेटर्मिनेट नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, डेटर्मिनेट नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, तब तो हम लिखेंगे कि ए है जो ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर भाई, ठीक है। और दे हैव यूनिक सॉल्यूशन, और इसके क्या होंगे भाई? यूनिक सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। और एक बात और लिखेंगे कि ये कंसिस्टेंट होगा। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंट। सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। तो हमें यही बताना है कि कंसिस्टेंसी है या नहीं है। तो ये तो कंसिस्टेंट होगा इस वे में। दूसरा मेथड है भाई, यदि आपका ये डेटर्मिनेट ज़ीरो के इक्वल आ जाए, ये तो नॉट इक्वल है, कंसिस्टेंट ज़ीरो के इक्वल आ जाए। इस ज़ीरो के इक्वल होने के दो तरीके आ गए भाई, यहाँ से दो वे होंगे इसके, ठीक है। ज़ीरो के इक्वल आने पर एक तो हम इसको बोलेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया भाई। कौन सा हो गया ये? सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये कौन सा था? नॉन सिंगुलर, ये सिंगुलर हो गया, ठीक है। दूसरी बात भाई, इसका एक वे तो क्या होगा? इसकी दो पॉसिबिलिटी हैं। एक वे तो होगा एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। यदि ये चीज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो आती है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तब तो इनकॉन्सिस्टेंस होगा। ये क्या होगा? इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। मतलब कॉन्सिस्टेंट नहीं होगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा, ठीक है। और इसके लिखेंगे हैज़ नो सॉल्यूशन, द सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई। यहाँ पे आगे ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ये यहीं पे, ये यहाँ पे। ये तो था जब नॉट इक्वल टू ज़ीरो आए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एक दूसरी पॉसिबिलिटी है जब ये ज़ीरो के इक्वल आ जाए, क्या? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी यदि ज़ीरो के इक्वल आ जाए, फिर क्या होगा? फिर सिस्टम क्या लिखेंगे? सिस्टम हैज़ कंसिस्टेंट, ठीक है। इसकी तरह कंसिस्टेंट होगा ये। और इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भाई। ये क्वेश्चन है भाई इस एक्सरसाइज में। तीन प्रकार के हो गए। यदि डेटर्मिनेट जीरो के इक्वल नहीं आया तो डायरेक्ट ही लिख देंगे नॉन सिंगुलर। सबसे छोटा क्वेश्चन ये है भाई, एक ही स्टेप में पूरा हो जाएगा, ठीक है। नॉन सिंगुलर है ये, यूनिक सॉल्यूशन होंगे इसके, और कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तीन बात लिख देंगे। यदि ये डेटर्मिनेट जीरो के इक्वल आ गया, फिर हमें ये दो चीज़ और निकालनी पड़ेगी। ये तो डेटर्मिनेट से ही काम चल जाएगा अकेले से। ये फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे। यदि ये नॉट इक्वल जीरो आ गया, इनकॉन्सिस्टेंस और नो सॉल्यूशन लिखेंगे। और जीरो के इक्वल आ गया तो कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये प्रोसीजर है भाई, सभी इसी प्रकार की क्वेश्चन। अब आपको मैट्रिक्स वगैरह की कोई क्वेश्चन दे देगा, वहाँ से पहले ये डेटर्मिनेट वगैरह निकाल के देखो और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है भाई कि इसमें कहता है एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखी हैं दो, इनकी कंसिस्टेंसी एग्जामाइन कीजिए। आप निकालिए कंसिस्टेंसी, क्या सहमति होगी, क्या सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? इसमें लिखो पहले तो वी कैन एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। द फॉलोइंग
सिस्टम ऑफ इक्वेशन in the form of ax इक्वल टू बी के भाई ax इक्वल टू बी, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो इसमें से a क्या होगा, मैट्रिक्स निकाल दो। इसमें से a क्या होगा भाई, देखो ये ऊपर वाले में जो x और y के कोफिशिएंट है, x का 1 है, y का क्या है 2, नीचे वाली में x का 2 और y का 3 निकाल दिया, a बन गया। अब x यदि मैट्रिक्स निकालोगे तो x क्या होता है, जो इसमें ये अननोन नंबर है x और y भाई, ये x मैट्रिक्स हो गया। तीसरा हम b निकालेंगे क्योंकि ax इक्वल टू बी, तीनों की आवश्यकता पड़ेगी ना। b कौन सा हो गया, इक्वल वाला भाई, इक्वल से राइट साइड में जो आपके नंबर है वो आपका b मैट्रिक्स है भाई। b क्या है आपका 2 और 3। देखो इस इक्वेशन से तीनों चीज़ निकाल ली, पहले भी निकाली थी ऐसे, आसानी ज़्यादा समझाने वाली, मतलब मेरे ख्याल से आसानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब तीनों चीज़ आ गई तो आप अब इसका डेटर्मिनेट निकालो इस ए का। कैसे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 माइनस का 4 कितना आ गया -1। क्या ये इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0। मैंने एक चीज़ बताई थी, यदि डेटर्मिनेट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या लिखोगे, ए हैज़ नॉन सिंगुलर, क्या लिखेंगे, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और दे हैव यूनिक सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, दे हैव यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन बाय x इक्वल टू ए इनवर्स बी भाई। देखो अपनी इक्वेशन थी ना ए एक्स इक्वल टू बी, तो यहाँ से यदि x की वैल्यू निकालोगे तो a दूसरी साइड जाके इनवर्स बन जाएगा। तो भाई इस मेथड के द्वारा हम इसके यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट लाइन क्या है, हैंस, यदि ये यूनिक है और नॉन सिंगुलर है तो ये क्या होगा, हैंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज क्या लिखोगे, कंसिस्टेंट भाई। कौन सी इक्वेशन है ये, कंसिस्टेंट होगी। ये था आपका क्वेश्चन भाई फर्स्ट। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंटी बतानी थी, कंसिस्टेंट हो गया ये। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन में भी वही डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा और सेम यही प्रोसीजर रहेगा ऊपर वाले क्वेश्चन का, इसलिए सेकंड आप कर लेना सेम। थर्ड देखो, थर्ड के अंदर ये इक्वेशन है, यहाँ से ए मैट्रिक्स निकाल दो पहले। ठीक है, तो आप ये लाइन लिख देना ऊपर वाली जैसे इसमें थी, वी कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ दिस दिस दिस, जो भी था। ठीक है, तो इसमें से ये निकालो भाई, क्या आ गया 1 2 3 6। ठीक है, और x निकालोगे तो क्या आ गया, x और y, और b क्या आ गया भाई, b मैट्रिक्स 5 और 8, तीनों चीज़ आ गई। इसका भी डेटर्मिनेट निकालो ए का, 6 1 जा 6 -3 2 जा 6, कितना आ गया भाई 0, 0 के इक्वल आ गया। क्या बोल रहा था, यदि मैट्रिक्स ये डेटर्मिनेट 0 के इक्वल नहीं आता तो ऊपर वाला, और इक्वल आ गया तो इसके दो वे होंगे। फर्स्ट क्या होगा भाई, फर्स्ट तरीका है इसका कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, यदि नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो क्या लेंगे, सिस्टम हैज़ इनकॉन्सिस्टेंस, inconsistent, system has inconsistence and has no solution, and has no solution। ठीक है, ये लाइन लिखेंगे। और दूसरी बात क्या थी भाई, कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी यदि इक्वल टू 0 के आ जाता है तो ये क्या होगा, सिस्टम इज consistent and has इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, लिख दोगे। तो अब ये चीज़ निकालनी पड़ेगी अब आपको, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, अब इसके अंदर जो अपना एडजॉइंट ऑफ ए है आप निकाल के देख लेना, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी यदि ऐसे प्रत्येक चीज़ निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए है वो आता है भाई अपना 6 -3 -2 और 1। ठीक है,
इंटू में बी आपका क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 5 8, इनकी मल्टीप्लाई कर दो भाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर इनका जो मल्टीप्लाई के बाद आंसर आता है वो आएगा भाई 6 और -2। क्या ये जीरो के इक्वल आया, नॉट इक्वल टू जीरो, क्या है ये, नॉट इक्वल टू जीरो। यदि नॉट इक्वल टू जीरो आता तो फर्स्ट वे लग गया इस पे, तो ये कौन सा होगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा और इसके कोई सोल्यूशन नहीं होंगे, लाइन लिख देना बस लास्ट में। हैंस सिस्टम इज इनकॉन्सिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन वे, ठीक है। ऐसे ही यदि इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी आ गया, ये बी की आ गया और ये ए था एडजॉइंट ऑफ ए, ये बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गई है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी यदि जीरो के इक्वल आ जाता तो नीचे वाली लाइन लिख देते, ठीक है, समझ गए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। ये थर्ड था। अब फोर्थ और फिफ्थ यदि हो सके तो 5 तक कर लो इसको, कहाँ तक करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन तक, ठीक है। बाकी कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।